नमस्कार, मैं माधवी चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। झारखंड के रामगढ़ जिले में पदस्थापित डीएसपी किशोर कुमार रजक और उनकी पत्नी वर्षा श्रीवास्तव के बीच विवाद का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही रामगढ़ डीएसपी की पत्नी ने थाने पहुंचकर अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सफाई दी है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहराया है और खुद की सफाई में कई बातें कही है। तो चलिए देखते हैं फेसबुक पोस्ट के जरिए डीएसपी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। नमस्कार दोस्तों, अभी देखिए 7:30 बजे अभी आए हैं। सुबह लगभग 10-11 बजे निकले थे। बहुत गाड़ी में लंबा दूरी करना पड़ता, थक जाते हैं। और उस चलने के दरमियान सुबह जब देखते हैं या किसी ऑफिस में बैठते हैं, एक मर्डर केस हुआ, उसमें जांच कर रहे हैं अभी। अब ऐसे मैसेज और ऐसे फेसबुक लाइव में मेरे चरित्र के बारे में, व्यक्तिगत चरित्र के बारे में, मेरे परिवार के बारे में ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग और इतना गंभीर आरोप आज लगातार काफी समय से लगाया जा रहा है। 1-2 पोस्ट मैंने शेयर किया था जिसमें मैंने एक सूचना दिया था विभाग को, वो दिया था क्योंकि अति हो गया था तब मैंने दिया था। लेकिन मैंने वीडियो बनाकर दिया, खुद उस चीज के बारे में लिख के मैंने नहीं, पर्सनली उसके व्यक्तिगत चरित्र पर या उन पर लिख के मैंने नहीं बोला। लेकिन मेरे बारे में क्या क्या किया है, क्या बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा जब डीएसपी के रूप में चयन हुआ तो मैं एक जागृति आईएएस में मैं भूगोल का मैं क्लास किया था। वहीं पे मेरे वहां से मैंने 3-4 साल खत्म हो गया था। उसके बाद जो है वर्षा श्रीवास्तव वहीं पे कोचिंग की थी। तो अभी भी जिस कोचिंग में मैं पढ़ा हूँ, एक सिहंता आईएएस और जागृति आईएएस, संजीव शर्मा सर और रजनीश राज सर और संजीव शर्मा सर आज भी अपने क्लास में मेरा नाम जरूर लेते हैं। और वहां कम से कम सैकड़ों आईएएस आईपीएस उन लोग बना चुके हैं। मैंने भी इंटरव्यू दिया, उसके बाद मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया। खैर, वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा। तो वहां नाम लेने लग गया तो उन्होंने फेसबुक से मुझे रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद कुछ मीटिंग पर पूरा मेरा मैसेंजर में अभी चैटिंग है। धीरे धीरे दोस्ती किया। बीच में तो एक बार भाई तक मुझे मान ली थी। और उसी क्रम में मैंने मतलब डीएसपी बनने के जस्ट बाद, मतलब कि 2016, ये मार्च अप्रैल की बात है, मैंने जून में 1 जुलाई से मैंने ज्वाइन कर लिया पुलिस अकादमी, झारखंड पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग करने के लिए। इस बीच ट्रेनिंग के ही बीच में एक झारखंड जुडिशियल अकादमी में ट्रेनिंग के लिए 2 दिन हम लोग शायद आए हुए थे। तो उस बीच में ये रांची आई हुई थी। बोला सर हमको यूपीएससी के रिगार्डिंग मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दिल्ली में तो लोग एक कमरे में रह करके लोग लड़का लड़की गाइड करते हैं, खुलेआम पार्क में बैठ के करते हैं। आप जो दिल्ली से हैं आप जानते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दिल्ली में जगह की कमी होती है। तो ये एक भी कारण है। तो वहाँ भाई बहन भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकता है। वहां इस चीज को खराब नहीं माना जाता। दिल्ली की सोसाइटी बहुत ओपन है, खराब नहीं मानता है। इसी को देखते हुए मैंने कहा कि ठीक है, तो आप लालपुर चौक में एक डोमिनो पिज्जा के पास था, वहां पे आइए, चाय जो भी पिए, वहां पे कुछ गाइड कर दिए। फिर उसके बाद हमने चला गया। उसके बाद धीरे धीरे वो मैसेज में कुछ अलग तरह का मैसेज करने लग गई। और जब फिर मैं हजारीबाग चला गया तो वहां पे कुछ इस तरह का मैसेज करने लग गई। तो मुझे लगा कि देखिए आप इस तरह का गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार मिलने से कुछ नहीं होता है। बोला नहीं आप मिले हैं तो जरूर कुछ सोच के मिले होंगे, ऐसे कैसे मिले होंगे। दिल्ली में तो रोज लोग मिलता है, हम भी कितना मिले हैं, कम से कम 50 लड़की से मिले हैं, इसमें क्या है। लाइटली लेते चला गया। एक दिन अचानक वो हजारीबाग आई। हजारीबाग में बोले कि देखिए आप हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारे इमोशन से खेले हैं, आपको अपना निर्णय लेना होगा। आप मुझे शादी करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, आपको निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो मैं अभी आपके झारखंड पुलिस अकादमी के गेट पे मैं धरना दूंगी, आपके आईजी डीआईजी साहब को मैं मैसेज करूंगी, सभी करूंगी, मीडिया बुलाऊंगी, ये आप गलत कर रहे हैं। तो उस बीच में मैंने अपने ट्रेनिंग साथी जो मेरे बैचमेट उन लोगों से पूछा कि ऐसा कुछ इशू हुआ है। तो बोला कि नहीं देखो, इस तरह का हंगामा करेगा तो ट्रेनिंग अभी डिस्टर्ब हो जाएगा, बहुत तरह की दिक्कत हो जाएगी, जाकर उसको कन्विंस कर दो, जहां ये कन्विंस कर दो। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप कहाँ हैं। मैंने इसको फोन किया तो बोला कि मैं अभी एक होटल में थी वो। तो उस होटल में मैंने गया, उसको आधा से 1 घंटा, मुझे याद है 1 घंटा के आसपास मैंने उसको समझाया बैठ के कि देखिए ऐसे बात है, आपका माँ बाप नहीं है, लोग शादी भी करते हैं, हम भी शादी नहीं किए हैं। शादी करना एक फीलिंग्स की चीज होती है, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग की चीज होती है। यदि ऐसा कुछ होगा, हमको भी अरेंज मैरिज करना ही, माँ बाप कहीं शादी कराएंगे। तो वो बड़ी प्यार से सुन करके वो चुपके से चली गई। उसके बाद अचानक एक बार
धीरे धीरे फोन करने लग गई कि नहीं आप तो मेरे संबंध बनाए हैं, हम तो प्रेग्नेंट हो गए हैं। हम बोले गजब की बात है, हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, आप प्रेग्नेंट कैसे हो गए हैं? बोला नहीं हम ये हो गए हैं, हम तो फिर शिकायत करेंगे। और उसी बीच में ट्रेंडिंग खत्म हो गया और मेरा रामगढ़ में भी पहली पोस्टिंग प्रोबेशनर के रूप में हुआ, इसी रामगढ़ में 4 साल पहले। ये 2017 अगस्त 2017 की बात है। और इसी तरह का चलते रहा। अचानक वो मेरे जहाँ पे हमको मिला हुआ था वीवीआईपी गेस्ट हाउस बांग्ला में हम रहते थे, तो वहाँ अचानक आ गई और हम जब घर घुसे देख रहे वो आई हुई है, तो बोला कि नहीं हम इसे सरप्राइज देना था। हम बोले ये तो गलत बात है, आप इसे कैसे आ सकते हैं किसी को? बोला नहीं आपको शादी करना होगा मंदिर में कीजिए, जहाँ कीजिए, नहीं तो फिर मैं मीडिया बुलाऊंगी, मैं हर जगह ये करूंगी। बहुत तरह की दवा उन्होंने देना शुरू किया। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद मेरे घर वाले भी, मेरे माँ पिताजी खास करके बोले कि देखो बेटा अभी नया गाँव से तुम इतने मेहनत से नौकरी हासिल की और इस तरह का रेप केस कर देगी। लड़की बोल रही माँ बाप नहीं है, हमसे बात की है, अकेली है, अनाथ है, क्या दिक्कत है, शादी कर लो। मुझे भी एक बहुत बड़े जीवन का भूल हुआ कि मैंने शादी कर लिया अभी कोर्ट में जाकर के। लेकिन जिस दिन शादी किया उस दिन तक मेरे चैटिंग मैसेज दिखाऊंगा, भयंकर झगड़ा होता था, रोज गाली गलौज तक की है पूरा। जरूरत पड़ेगा तो उसको भी मैं स्क्रीनशॉट निकालूंगा। यदि उनकी ओर से ऐसा कुछ और होता है तो मैं कोर्ट में तो कर दूंगा ही। मजबूरी में कर लिया कि नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा, तो उस तूफान को रोकने के लिए मैंने उससे कर लिया। और फ्रॉम द फर्स्ट डे लगातार उस तरह से तांडव, उस तरह से मुझे सलाह कि देखो डीएसपी हो, पहले घर बनाओ, जमीन करो, पैसा ही करो, पूरा कमाओ, यही काम आएगा। और ये आज तक बोलता है, मेरे पास कम से कम 1 लाख मैसेज अभी होगा पिछले 5 साल का कि कोई काम नहीं आएगा। मतलब बार बार वो ये कहना चाह रही थी कि आपको घर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, आप डीएसपी हैं तो आप अपना घर लीजिए, जहां जहां पोस्टिंग होती है और जमीन लीजिए, जैसे कि और भी लोग करते हैं, इनका ऐसा कहना है। गाड़ी लीजिए, अपना घर बसाइए। तो फिर इसी चीज में इतना तनाव बढ़ गया। तो ये 2017 की बात है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में शादी हुई थी, फिर ये जनवरी फरवरी मार्च की बात है 2018। काफी झगड़ा होने लग गया, जूता चप्पल तक से मारना शुरू कर दिया। और ये कई ऑफिसर देखा है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऑफिसर भी जरूर वीडियो देखेंगे, कई पत्रकार भी देखा है। तो मैंने क्या किया, मजबूरन होकर के मैंने कोर्ट में जाके जुडिशियल सेपरेशन का केस किया, डाइवोर्स का नहीं। सेपरेशन मतलब अलग रहने का केस कि उस बीच में ठीक हो जाएगा तो हम देखेंगे, डाइवोर्स के लिए मैंने नहीं किया। तो उसके अगले दिन उन्होंने मुझे दहेज प्रथा का और 498 का मेरे और पूरे घर के आदमी को केस कर दिया। तब भी मैं बहुत रिजिड था कि जो होगा ठीक है, हम जेल जाएंगे, तो जेल जाने के लिए हम हरदम तैयार थे कि हम जेल जाएंगे। 1 साल तक अलग रहे। कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इसको प्रोविजनल रूप से, मतलब अस्थायी रूप से 10,000 रुपए दीजिए, आप लोग अलग अलग रहिए, फिर बाद में काउंसलिंग होगा, देखा जाएगा। 1 साल के आसपास, लगभग मोटा मोटी साल भर के आसपास अलग रही वो। और उस बीच में मेरी पोस्टिंग खूंटी में हो गई थी, एसआरबी खूंटी में हुई थी। एक दिन अचानक इसी तरह रात 8-9 बजे के आसपास वो रात को आई और सीधे घर घुस गई। हम बोले ऐसा कैसे, आप तो सेपरेशन पीरियड में आप ऐसे आ नहीं सकते हैं। वो मेरे ही बैचमेट वहां का एसडीपीओ था, मैंने सूचना सबको दिया। तो बोला नहीं, खूंटी बहुत नक्सलाइट इलाका, अभी ऐसा कोई रिस्क मत लो, अभी रात को मत बाहर करो उसे, रात भर किसी तरह रख लो, कल सुबह निर्णय होगा। अंधेरा हो चुका था काफी। तो रात को रुकी। अगला दिन हम बोला चलो कोर्ट चलो, ऐसा नहीं होगा, इस तरह का हम लोग सेपरेशन में अभी जब तक वो फैसला नहीं होगा हम ऐसे नहीं रह सकते। हम तो बोला नहीं आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, नहीं करेंगे तो फिर आपको हम केस करेंगे कि आप सेपरेशन पीरियड में मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। और ये एक रेप होता है, जो कानून के जानकार है वो जानते हैं कि आप सेपरेशन के पीरियड में आप अपनी पत्नी से भी संबंध नहीं बना सकते हैं। इस कानून का भयादोहन करके मुझे डराना शुरू कर दिया। मैंने तब से लेके अभी तक कभी भी उसको अस्वीकार नहीं किया था, अभी भी नहीं किया हूं। मैं हमेशा चाहा कि किसी तरह ठीक ठाक होकर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी रहना है, जीवन भी करना है। लेकिन हमारा जो नैतिकता, हमारा जो वजूद है, जिस तरह काम करने की मेरे जो तरीके हैं, मैं उसी तरह काम करूंगा। इसके लिए मैं किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पिता भी हो या माँ भी हो, सरकारी काम तो मैं अपने ढंग से करूंगा, पब्लिक के लिए जैसे मुझे लगता है। लेकिन उनका उसी तरह का डिमांड कि जमीन लो, गाड़ी लो, बंगला लो और घर वाले से कोई ये मत करो, लोग काम नहीं आएगा। ये मैं 1 लाख मैसेज में अपने कम से कम वो जो भेजी वो मैं दिखा दूंगा। और ये मैं कम से कम दर्जनों बार मैंने विभाग को ही सूचना दिया कि देखिए ऐसा बात है। मेरे घर के कोई भी सदस्य के द्वारा ना वर्षा श्रीवास्तव को मैसेज किया गया है, ना कोई फोन किया गया है, ना कहीं कोई मिला है, कुछ भी नहीं, कोई संपर्क नहीं। इस बीच में मेरे माता पिता केवल 2 बार वर्षा से मिले हैं। एक बार जब विकी 6 महीना का मुजुठान था तो इसी की बुआ और महिला आयोग की अध्यक्ष बोली कि नहीं माता पिता से मिलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, माता पिता को बच्चा को देखने का हक है, अब जाइए। हम बोले कि माँ जी
मतलब माजी मैं कल्याणी शरण जो महिला के अध्यक्ष माजी बोलता हूँ, और बुआ जी को भी माजी बोलता हूँ। मेरा एक रिस्पेक्ट के महिलाओं को मैं एज के बाद माजी बोलता हूँ। फिर केस कर देगी घर में, इससे पहले भी केस किया था, कुछ जाएंगे कुछ हो जाएगा तो, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म करो, लेके जाओ। तो मैंने खूंटी से 6 महीना का बच्चा को लेके मैं गांव गया, वर्षा को लेकर के। ये बात है आपका 2020 फरवरी, मतलब ठीक 2 फरवरी 2020 को, मतलब जो 6 महीना बाबू का हुआ था। तो मैं गया, लेकिन घर के किसी सदस्य से कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल माँ पिता से 5 हुआ, ये किया। वहां 1 से 1.5 घंटा मैंने रहा वहां पे। और उसके आने के 3-4 दिन बाद, मतलब उसी 2-3 घंटा रह के फिर खूंटी लौट गया। तो उसके 2-3 दिन के बाद मेरे वाइफ ने लिख करके एसपी खूंटी को दे दिए कि मेरे माँ पिताजी ने, मेरी माँ ने खास करके उसको जो खीर मुंह में छुआया था, खाया नहीं था, जो मुंह जुठान कहते हैं, उसमें कोई जहर दे दिया था, जिससे मेरे बच्चे बीमार पड़ गया और जैसे जान का खतरा था, लिख के दे दिया। तब और भयभीत हो गया। हम समझ गए कि मेरे फैमिली का कोई भी व्यक्ति इससे मिलेगा तो बेहद खतरनाक होगा, जो झेलना है हमें को झेलना है। उसके बाद बोले अब कोई नहीं, माँ बाप भी नहीं इससे मिलेगा, नहीं आएगा। उसके बाद जब वो घर चली गई तो उसके फिर 1 दिन बाद एसपी रामगढ़ को लिख के देती हैं, मतलब कि इसी साल शायद जो है बाबू का जो बर्थडे था, मतलब कि 2 अक्टूबर नवंबर के आसपास हुआ, कि मेरे माँ और पिताजी ने इनको गैस जलाकर मारने का प्रयास किया। और मैंने इसमें महिला के अध्यक्ष सहित कई लोगों को किचन को दिखाया। किचन इतना, वेंटिलेटर इतना ही है कि वहां गैस खोल के जला देने से भी कोई नहीं जलेगा। और मेरी माँ ने आज तक गैस देखा नहीं है। लकड़ी उकड़ी से खाना बनाने का जिंदगी भर उसका रिवाज रहा है, वो बनाई है, अभी भाभी लोग खाना बनाती है, और वो गैस तो आज भी नहीं जला सकती है। और लिख दिया लिखित एसपी रामगढ़ को कि उन्होंने जला करके मारने का प्रयास किया। इस प्रकार से ये एपिसोड खत्म था कि अब मेरे घर का कोई भी व्यक्ति इनसे नहीं मिल सकता, नहीं तो बहुत ही खतरनाक अंजाम होगा। तो इसके बाद ये तय हो गया था कि अब मेरे माता पिता सही, मतलब चूंकि इस 5 साल में केवल मेरे माता पिता 2 बार मिला, मैं बता दिया, बाकी कोई नहीं मिला। और किसी प्रकार, किसी माध्यम से किसी से इससे कोई संपर्क नहीं रहा। तो माँ पिताजी बंद हो गया। लेकिन इस 5 साल में इनका खास करके मेरे 2 भाई प्रकाश और चित्रंजन भैया, और मेरे भाभी लोग, मेरे भतीजे लोग, इन लोग पर लगातार मैसेज, लगातार कॉल, 4-4 बजे तक मैसेज करके लगातार टॉर्चर जारी है। सैकड़ों हजारों मैसेज अभी उन लोग के फोन में होगा। लेकिन हम बोलते थे कि रिप्लाई मत करो, ठीक है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, छोड़ो, तुम लोग अपना जिंदगी करो ना, इग्नोर कर दो, हम लोग यहाँ देख रहे हैं, आप लोग अपना रहिए। इस बीच में हम कभी कभार छुप करके रात को घर जाते थे। ये हमारे बड़ी पदाधिकारी को पता होगा। रात को 1 घंटा 2 घंटे गया, निकल के चला है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे जाने से बहुत भयंकर झगड़ा होता था। मतलब मैं घर नहीं जा सकता था। इस 5 साल में 1 दिन भी छुट्टी लेके मैंने घर में नहीं रहा। पूरे गांव में, पूरा गांव का लोग तो जानता होगा, मेरी गांव की लाइफ खत्म कर दी। इस 5 साल में आपको सबसे बड़ी बात की मैं बता दूं कि इनके बारे में पूर्व का इतिहास को मैं पूरा जानते हुए भी कभी भी मैंने उस इतिहास को, पास्ट को लेकर के इनको मैंने कभी भी ना ताना मारा, ना टॉर्चर मारा, ना, या कभी आप मुझे फेसबुक में, सोशल मीडिया में देखे हैं कि मैंने ऐसा कुछ किया, कभी भी देखे हैं? आप नहीं देखे होंगे। आपको मैं बता दूं कि इनका 2014 में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक पीसीएस अधिकारी के खिलाफ रेप केस हुआ, तिमारपुर थाना में हुआ, दिल्ली में। दूसरा केस 2015 में एक व्यक्ति पे हुआ, और एक केस हुआ 2016 पे, वो भी पीसीएस अधिकारी है। मैं आपको कुछ केस का मैं आपको ये बताता हूं। लेकिन इनका जो इरादा है, और जो बाकी भी 5 रेप केस हुआ है, उनका जो कहना है कि उनका केस करना, सेटलमेंट करना और कुछ पैसे ले दे करके खत्म करना, यही उद्देश्य रहा है। मैं विभाग को कई बार बता चुका हूं कि इनका भी उद्देश्य है कि हम डाइवोर्स के लिए बात करें और कुछ पैसे दे करके इससे छुटकारा पाए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। पैसा कहां से लाएंगे? यहीं के एक एसडीपीओ है, डीएसपी है, उनके पास अगर बात हो भी गया था तो उन्होंने कहा कि ठीक है 50 लाख में बात करते हैं, तुम लोग अलग अलग रह जाओ, अलग अलग हो जाए डाइवोर्स लेकर के। तो मैं एक सोच भी लिया था कि लोन लेकर के खत्म ही कर दिया जाए, तो कम से कम दोनों खुशी शांति से रहेंगे। अब क्या होगा, जो होना होना। और मेरी सौगंध है कि यदि आगे ऐसा कुछ होता भी, चूंकि अब मैं कानूनी तरीके से बढ़ूंगा, मैं आपको इस वीडियो में, आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्योंकि कागज भले कहीं दब जाए, मर जाए, छुपा दे, लेकिन ये वीडियो चूंकि यूट्यूब में मैं डालूंगा, तो ये वीडियो हमेशा रहेगा
कि मेरी एक एक ब्लड, एक एक खून, एक एक किडनी जो है, या मेरे जीवन में जो कुछ भी है, ये मैंने कोर्ट में लिख के भी दे चुका है। ये मैं कम से कम 15 दिन पहले भी मैं इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि मेरा कुछ भी जो होगा मेरे जीवन का, मेरे हिस्से में जो भी कुछ होगा, वो मेरे बच्चे का ही होगा। और इसमें कोर्ट संरक्षक की भूमिका निभाए, और जब तक बालिग हो जाएगा, नहीं हो जाता है तब तक कोर्ट संरक्षक की भूमिका निभाए, बालिग होने के बाद तो बच्चे को दे, लेकिन इनको नहीं। जो मेरे जेन्युइन, क्योंकि इनसे मुझे बहुत एक डाउट है, मुझे शक है, कभी भी मुझे पति के रूप में नहीं मानी है, जिसका कारण और जो सोशल मीडिया में इतना आप देख सकते हैं। ये कभी माइंडगन व्यक्ति से झगड़ा सुलझाने का काम नहीं करती। महिला के अध्यक्ष है, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में है, एसपी है और भी है, वो नहीं करता, बोलता सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? तो फिर सोशल मीडिया में मेरा चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब मैंने उस आवेदन में भी लिखा है कि यदि मुझे ऐसा डाउट है कि कहीं जहर और खा के कुछ करके मेरी यदि मौत हो जाती है, हत्या हो जाता है, जहर खाने में दे देगा, तो ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि वो जहर खुद से आत्महत्या करके खाया है या कोई दिया। फिर तो फिर बेकार हो जाए, मेरे बदले नौकरी मिल जाएगी वाइफ को, हमारा पूरा खानदान से इसी टूटा हुआ, सब खत्म। तो मैंने वही लिखा है कि ऐसा कोई लाभ इनको नहीं मिलना चाहिए। मैंने कोर्ट को ये अवगत कराया है, यदि मैं मरता हूं तो सारा चीज जो कुछ भी मेरे बच्चे को मिलेगा, बालिग होने तक कोर्ट संरक्षक की भूमिका निभाए। और 2022 में अभी हमारा उसी घर का ऊपर में एक हॉल है, सीढ़ी घर है, जो आधा अधूरा बना हुआ था, उसको ढलाई के लिए अभी ढलाई भी नहीं हुआ। ढलाई हो चुका है, अभी उसका लकड़ी नहीं खुलाया। पूरे गांव में किसी मीडिया को चुनौती देता हूं, आप अंधा नहीं होंगे, उसको जमीन को, उस कंस्ट्रक्शन को देख के बता सकते हैं कि अभी लेटेस्ट 6 महीने में या पिछले कुछ समय में कौन है या पुराना कौन है। आप जाके देख सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। और ये इतना प्रोपेगेंडा करके हमारे परिवार को, हमारे चरित्र को इस तरह से हनन कर रहा है। तो मैं आपको चुनौती देता हूं, मेरे घर में आप जाके देखिएगा। बार बार बोल रहा है कि अलीशान ये टाइल व्हील लगा है पूरे घर में। एक मेरे भाई जो कि सरकारी शिक्षक है, उन्होंने एक 10 बाय 10 छोटा सा रूम होगा, उस घर में टाइल भी चिपकाने वाला टाइल है, महंगा टाइल नहीं है, बहुत पहले लगाया है, कम से कम 8-9 साल पहले। उसके अलावा पूरे घर में कहीं भी कोई टाइल यदि है तो आप जाइए, कैमरा लेके मीडिया में इतना नंगा नाच किए, आप जाके दिखाई दीजिए। और वर्षा श्रीवास्तव को उस बात को आप दिखाइए, कहाँ टाइल मेरे पूरे घर में कहीं भी लगा है, तब बताइए। इतने दिन की नौकरी में ना मेरे पास कोई सरकारी गाड़ी, निजी गाड़ी है, कोई गाड़ी खरीद पाया हूं, ना घर बना पाया हूं। एक घर बनाने के लिए लगातार जमीन देख रहा हूं कि लोन लेके घर बनाऊं, लेकिन वो भी अब इस हिंसात्मक माहौल में अब वो भी पेंडिंग हो गया है। जो है नौकरी जाहिर रहे, लेकिन अब ऐसा हम करने नहीं जा रहे हैं। दूसरा आरोप ये ऑनेस्टी और ये जो घर वाला जो लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है, उसको आप लोग को चुनौती है। आप लोग जरूर जाइए, और यदि आप लोग ईमानदार है तो इनकी उस बात को काट कर पूछिए और उनसे सवाल पूछिए, इतना क्यों आरोप लगा रही है। हमको बर्बाद कर देना चाहते ताकि इससे हम छोड़कर डाइवोर्स लेकर के सेटलमेंट करें, लेकिन नहीं करेंगे। हम जुडिशियल सेपरेशन का केस को एक्टिव करने के लिए कोर्ट में आवेदन दिए हैं, यानी अलग अलग तो रहेंगे, लेकिन डाइवोर्स ना देंगे ना लेंगे, बच्चा का भी मैटर है। हम डाइवोर्स लेके आपको पैसा देने वाले नहीं है, ये आप निश्चित मान लीजिए, किसी कीमत पर नहीं तो नहीं। कई बार बोलती है, फोन आता है, जूता ले लेता है। अरे भैया, अभी हम लोग क्रिकेट में टाटा के द्वारा आयोजित किया गया, हम लोग सरकारी में कोई भी प्रोग्राम होता है तो ट्रैक सूट, एडिडास का जूता, टी शर्ट, ये सब मिल जाता है। कम से कम 8 जोड़ जूता इसी तरह से मिला रही बात उनको ही पता है, लेकिन हमको बेइज्जती करने के लिए लोग मीडिया में बोलती है। फोन जो लिया गया है 4,500 का इंस्टॉलमेंट कटता है एप्पल फोन और आईपैड में, और मेरे क्रेडिट कार्ड से नहीं, मेरे एक बहुत पुराना दोस्त में, और हर महीना उसको हम 4,000 भेजते हैं, उसका ही मेरे पास सारा स्टेटमेंट है। तो जहां इसको हमको नीचा दिखा सकती है, वहां वो नीचा से खाली मां को छोड़ करके मेरी सभी भाभी सब पर ये आरोप लगाई है इस संबंध का। हम 4 भाइयों में अभी 3 भाई अपनी पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, दादी के साथ संयुक्त परिवार में हम अभी रहते हैं। तीनों भाभी को कभी उस घर में कोई दिक्कत नहीं हुई है आज तक। सोचिए कि 20-22 साल से 94 में मेरे बड़े भाई का शादी हुआ है, 22 साल 28 सालों से रह रहे हैं तीनों भाई और पत्नी, लेकिन कभी भी हिंसा या कला अलग होकर नहीं है, एक साथ ज्वाइंट फैमिली में खाते हैं। 2 भाई टीचर है, और वही मेदांता में जो जमीन दिया था वहां एक भाई नौकरी करते हैं। तीनों भाइयों का वेतन ऑलमोस्ट मिला दीजिएगा तो लगभग 1,70,80,000 है मेरा छोड़ करके। लेकिन फिर भी मेरे घर में ना मेरा अभी तक 4 व्हीलर नहीं खरीद पाया है, खर्चा भी उसी तरह से हो जाता है। तो आपने रामगढ़ डीएसपी को सुना, इन्होंने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने दर्द को बयां किया है, साथ ही अपने अधिकारियों से भी मदद की गुहार लगाई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में रामगढ़ डीएसपी और उनकी पत्नी का मामला कितना तुल पकड़ता है। इस खबर में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।
बने रहे लगातार .in के साथ।